ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्काई एडुकॉम पर। ठीक है, आज हम लोग यूपी टेट स्पेशल के अंतर्गत बहुभुज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन। ठीक है, तो आपको पीछे स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, लिखा हुआ है यूपी टेट स्पेशल। और यूपी टेट के एग्जाम में बहुभुज से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखते हैं तो आपका मैं ये कह सकता हूं कि एक नंबर तो कंप्लीट है। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं जरा बहुभुज क्या है। बहुभुज, ठीक, पहला जो है लिखा हुआ है बहुभुज, तो मैंने बताया बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल ये होता है बेटा n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, जहां n इक्वल टू क्या है बेटा? भुजाओं की संख्या। n बराबर क्या है? भुजाओं की संख्या। ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल है 360 डिग्री। कितना है? 360 डिग्री। बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल बेटा 360 डिग्री। ये हमेशा फिक्स होता है। कैसा होता है बेटा? ये हमेशा फिक्स होता है। ठीक, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल तो n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल और बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री। ये हमेशा बेटा फिक्स होता है, ऑलवेज फिक्स्ड, लिख दिया मैंने। ठीक है, कहने का मतलब है कि बहुभुज में चाहे तो त्रिभुज पूछ ले या चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, चाहे कोई सा भी बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योगफल सदैव 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो एक आंतरिक कोण। एक आंतरिक कोण बराबर होता है बेटा n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n। n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। योगफल में भुजाओं की संख्या से अगर हम भाग कर देते हैं तो एक आंतरिक कोण निकलकर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब एक बाह्य कोण की बात की जाएगी, एक बाह्य कोण की बात की जाएगी बेटा, तो 360 डिग्री बटे में n। ठीक है, 360 डिग्री बटे n। बाह्य कोणों के योगफल में भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 360 डिग्री बटे n। एक बाह्य कोण निकल के आ जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। आगे बेटा है विकर्णों की संख्या। क्या है? विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, n इंटू n-3 अपॉन में 2। n इंटू n-3 अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आती है कि यदि आंतरिक कोण बाह्य कोण का m गुना हो। कितने गुना हो? m गुना हो, m गुना। ठीक है, आंतरिक कोण बाह्य कोण का m गुना हो तो भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की जो संख्या होती है बेटा वो होती है n इक्वल टू 2m प्लस 2। n इक्वल टू 2m प्लस 2। m का मतलब है गुना। m का मतलब क्या है बेटे? यहां पे गुना। क्लियर है बात इतनी भाई सभी को? ठीक है, समझ में आ गया होगा यहां तक। ये हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब हम इन्हीं से रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, हर प्रकार के एग्जाम्स में। और ये वीडियो जो लोग रेलवे की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। चलिए देखते हैं, आज हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है। एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है और पूछ रहा है कि भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो बेटा बात समझना, आंतरिक कोण 140 डिग्री है। अभी अभी मैंने एक बात समझाई थी कि जो आंतरिक कोण है, ध्यान से समझना बेटा, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हुए चलेंगे। आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण ये मिला करके होता है बेटा 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण मिला करके होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल, बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल हमें दे रखा है बेटा 140, ठीक है, प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, यहां से एक्सटीरियर बाह्य कोण की वैल्यू निकल कर के आ जाएगी 40 डिग्री।
कितनी आएगी भाई 40 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एक बाह्य कोण निकाल लिया मैंने 40 डिग्री। ठीक, अब जब एक बाह्य कोण निकल करके आ गया तो हम क्या करेंगे बेटा, हमसे पूछा है उसने भुजाओं की संख्या। ठीक है, मैंने बताया था एक बाह्य कोण जब भी निकाला जाए, ध्यान से देखिएगा, एक बाह्य कोण जब भी निकाला जाए तो एक बाह्य कोण के लिए बेटा होता है 360 डिग्री बटे एन। ठीक है, 360 डिग्री बटे एन। एक बाह्य कोण हमें दे कितना रखा है इन्होंने 40 डिग्री बेटा दिया हुआ है हमको, कितना 40 डिग्री। एन इधर जाएगा बराबर 360 डिग्री बटे में एन। 360 डिग्री बटे एन बेटा, सॉरी बटे में तो अब 40 आ जाएगा ना, ये 40 इधर कितनी बार जाएगा 9 बार। तो कितनी बार भाग गया बेटा 9 बार। आंसर हो गया हमारा 9। कितना 9। क्लियर है बात इतनी भाई सभी को, आंसर हो गया हमारा 9। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, समझ पाए इस बात को सभी लोग। आंतरिक कोण और बाह्य कोण मिलाकर के 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। 140 हमें दे रखा है प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 डिग्री। एक सीधी रेखा, जो सीधी रेखा सरल कोण जो होता है बेटा वो 180 डिग्री होता है, ऐसे समझना। यहां पे ये जैसे एक सीधी रेखा गई है और ये एंगल है, ये आंतरिक कोण है और ये बाह्य कोण है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर मिला करके कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर बात इतनी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, समषटभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होता है समषटभुज। ठीक है, हमसे पता चल रहा है सम यानी कि समान, सट यानी कि 6 और भुज यानी कि भुजाएं। ऐसा बहुभुज जिसकी 6 भुजाएं हैं और समान हैं। ठीक है, समषटभुज, और प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा है। क्या पूछा है आंतरिक कोण। मैं क्या करूंगा बेटा, इसका बाह्य कोण निकाल लूंगा 360 डिग्री बटे में एन। एक बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री में बेटा भुजाओं की संख्या से, भुजाओं की संख्या कितनी, षटभुज है तो 6 होगी, बटे में 6 इक्वल टू 60 डिग्री। एक बाह्य कोण निकाल दिया मैंने, एक्सटीरियर एंगल निकाल दिया 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री बेटा। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे बताया था इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिला करके होता है 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण 60 है बेटा, तो इंटीरियर बन जाएगा यहां पर, इंटीरियर कितना हो जाएगा बेटे 180 में 60 माइनस कर देंगे 120 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 120 डिग्री। क्लियर हुई बात इतनी भाई सभी को। ओके, हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। अष्टभुज के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है। अष्टभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों के योगफल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया बेटा n-2 इंटू 180 डिग्री। यही तो बताया मैंने, n-2 इंटू 180 डिग्री। n की वैल्यू बेटा अष्टभुज है तो जाहिर सी बात है 8 है। 8 - 2 गुणे 180 और 8 से 2 माइनस करेंगे बेटा 6, 6 गुणे 180, 18 छक्के होता है 108, तो 1080 डिग्री। ठीक है, 1080 डिग्री। आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे यहां पे बी ऑप्शन। क्लियर बात इतनी, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1440 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। यार अभी अभी तो मैंने बताया ही कि आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है वो होता है n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू, हमें दिया है इन्होंने 1440 डिग्री। आप गौर से देखें तो 18 एकम 18, 18 अट्ठे 144। n-2 की वैल्यू है बेटा 8, माइनस का 2 दूसरी तरफ जाएगा, n की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां पे 10। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, n इक्वल टू 10। ओके क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 2160 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। भाई इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, कमेंट करके बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से है जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन कराया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
वो कह रहा है पंचभुज के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है। ये क्वेश्चन भी कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि पंचभुज के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग भाई, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1260 डिग्री है। एग्जाम्स के पूछे हुए सारे क्वेश्चन है ये, ठीक। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1260 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। मैंने अभी अभी बताया है आंतरिक कोणों का योगफल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां n बराबर होता है बच्चे, n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। बस वही तो वो पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। कर लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट हाँ जी, देखते हैं अभी बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण हमें दिया हुआ है 135 डिग्री, तो यह है एक। क्या है तो देखना बेटे, अगर आंतरिक कोण 135 डिग्री है, आंतरिक कोण कितना है बेटा 135 डिग्री है, आंतरिक कोण अगर 135 डिग्री है तो अभी अभी तो मैंने बताया था इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 135, सॉरी कितना होता है बेटे 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल हमें दिया है इन्होंने 135 प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। एक्सटीरियर यहां से निकल के आ जाएगा बच्चे 45 डिग्री, बाह्य कोण निकल करके आ जाएगा 45 डिग्री। कितना 45 डिग्री। अब क्या करना है यार, 360 में बस इस 45 एक बाह्य कोण से भाग दे दो। किससे 45 से एक बाह्य कोण से भाग दे दो, आंसर निकलकर आ जाएगा। 360 में जब आप 45 से डिवाइड करेंगे बेटा, 45 8 जा होता है, ये 8 टाइम्स कटेगा, आंसर है हमारा अष्टभुज। क्या है बेटा अष्टभुज, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत आसानी से, ठीक है। हाँ आसान से सवाल है बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, उनका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है। अरे बहुत आसान यार, आंतरिक कोण पूछा है इसने, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया ही था, तो मैंने बताया भाई 360 में भुजाओं की संख्या से 9 से भाग अगर मैं कर दूंगा तो ये निकल के आएगा बेटा 40 डिग्री, और ये हमारा कहलाएगा बाह्य कोण। क्या कहलाएगा बाह्य कोण, ठीक। अगर बाह्य कोण 40 डिग्री का है तो एक सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है, तो बेटा 180 में अगर 40 माइनस हो जाएगा और 40 डिग्री बाह्य कोण है तो आंतरिक कोण हो जाएगा हमारा 140 डिग्री। कितना हो जाएगा 140 डिग्री। क्लियर है बात इतनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10। एक समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, देखो कितना आसान सा सवाल है ये, प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। भुजाओं की संख्या कितनी है यार, 360 डिग्री में बाह्य कोण से भाग देना है, ये निकल के आ गया हमारा 36। खत्म काम। कितना आ गया निकल के 36। बाह्य कोण दिया जाए तो बस उसमें 360 में बाह्य कोण का भाग देना है, डायरेक्ट भुजाओं की संख्या निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, डायरेक्ट भुजाओं की संख्या निकल के आ जाएगी। ये आ गया बेटा हमारा आंसर 36, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बेटा यदि एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है। अब देखो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप समझ चुके हैं। 180 डिग्री में आंतरिक कोण कर दो माइनस, ठीक। कितना निकल के आया 12 डिग्री। ये 12 डिग्री है बेटा बाह्य कोण। क्या है बाह्य कोण, 12 डिग्री जो निकल के आ गया ये निकल आया बाह्य कोण। अब बाह्य कोण निकल के आया तो 360 डिग्री में एक बाह्य कोण से भाग दे दो, भुजाओं की संख्या निकल के आ जाएगी 12 तिया 36, यानी कि आंसर हो गया बेटे हमारा 30। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 30, 30। खत्म काम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक समबहुभुज का आंतरिक कोण और बाह्य कोण, ठीक है, के बीच अंतर, आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच अंतर 60 डिग्री है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। देखो यार, इंटीरियर एंगल माइनस
एक्सटीरियर एंगल, डिफरेंस दिया है इन्होंने हमें 60 डिग्री का, और आप जानते हैं इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिला करके होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई, ठीक, मैंने जो है इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो माइनस का ई प्लस का ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आई और आई बेटा, 2i इज इक्वल टू 180 एंड 60 240 डिग्री। इंटीरियर एंगल निकल के आ गया 120 डिग्री। इंटीरियर एंगल 120 डिग्री है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो समषटभुज होता है, समषटभुज यानी कि ऐसा बहुभुज जिसकी 6 भुजाएं हैं, उसकी आंतरिक कोण उसका आंतरिक कोण बेटा कितना होगा, 120 डिग्री होगा। क्लियर है, तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ कितना आ जाएगा बेटा, 6। ठीक है, नेक्स्ट 13, क्वेश्चन नंबर 13 में भी इसी टाइप का है। देखो भाई, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच अंतर 60 डिग्री है, भुजाओं की संख्या कितनी है। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक नवभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात क्या होगा। तो देखो यार, 360 डिग्री में 9 से कर दो भाग, ठीक, ये निकल के आ जाएगा 40 डिग्री। क्या निकल के आ जाएगा भाई, 40 डिग्री। ठीक, नवभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात क्या होगा। भाई बाह्य कोण तो मैंने निकाल दिया 40 डिग्री, तो आंतरिक कोण बेटा कितना होगा, 140 डिग्री। रेशियो पूछा है हमसे, 20 दूनी 40 और 20 सत्ते 140। आंसर हो जाएगा हमारा 7:2, यानी कि 7:2। आंसर क्या हो जाएगा, 7:2, 7:2। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। षटभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है, n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2। n षटभुज है तो 6 में से 3 जाएगा बेटे 3 बटे में 2, 2 तिया 6, तो 3 त्रिका 9। आंसर कितना हो जाएगा बेटे, 9। सम षटभुज में, षटभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो षटभुज में विकर्णों की संख्या हो जाएगी हमारी 9। कितनी बेटा, 9। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, एक समबाहुभुज में 35 विकर्ण हैं, समबाहुभुज में 35 विकर्ण हैं, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। समबाहुभुज में 35 विकर्ण हैं बेटा, ठीक, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2 ये विकर्णों की संख्या होती है और हमें दी गई है 35। यहां से बेटा मैंने एक चीज देखी, तो n इंटू n माइनस 3, ये 2 इस तरफ जब जाएगा तो 35 दूनी 70, कितना हो जाएगा 70, यानी कि 70, n इंटू n माइनस 3। अब यार 70 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच में बेटा 3 का डिफरेंस आ जाए। ठीक, तो देखो आप 10 गुणे 7, 10 सत्ते 70, तो बेटा n की वैल्यू निकल के आ गई 10, कितनी 10। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। हाँ, अंदर मल्टीप्लाई कभी मत कर देना, n इंटू n माइनस 3 का मल्टीप्लाई मत कर देना कि n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू 70। द्विघात समीकरण नहीं बनानी है हमें। ठीक है, मैंने बताया इसके ऐसे फैक्टर कर लो जिनके बीच में डिफरेंस आ जाए 3 का, तो हमारा आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, एक समबाहुभुज में 54 विकर्ण हैं, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए बेटा, 54 विकर्ण हैं, n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू है 54, तो n इंटू n माइनस 3, ये 2 इस तरफ जाएगा तो 54 दूनी बेटा 108। फिर से इसके ऐसे फैक्टर कर लो जिनके बीच में 3 का डिफरेंस आ जाए, तो 12 निम्मा 108, तो n की वैल्यू हो जाएगी बेटा 12। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 12। ठीक है, तुम रुकना अभी, n की वैल्यू हो जाएगी बेटा 12। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक, तो एक समबाहुभुज में 27 विकर्ण हैं, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा इस क्वेश्चन को तो आप लोग कर ही लेंगे, मैंने अभी 2 क्वेश्चन इसी टाइप से बताए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19, एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण का 3 गुना है। ठीक, मैंने ये चीज बताई थी
मैंने ये चीज बताई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले ही, मैंने लिखवाया है। इसमें क्या होता है बेटा कि आंतरिक कोण अगर बाह्य कोण का m गुना हो तो भुजाओं की संख्या n बराबर होती है 2m + 2। ठीक, यहां पे इसने हमसे कहा है 3 गुना है, तो 3 दूनी 6 और 2 बेटा ये हो जाएगा n की वैल्यू 8। कितनी हो जाएगी? 8। ये फॉर्मूला मैंने शुरू में लिखवाया था कि जब आंतरिक कोण बाह्य कोण का m गुना हो तो भुजाओं की संख्या n बराबर होती है 2m + 2। तो m का मतलब है यहां पे बेटा ये 3 गुना, m की वैल्यू 3 रखी तो 3 दूनी 6 और 2 मिलाकर के 8। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 8। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन बेटा आज का। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके दे दीजिएगा कि एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल इसके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है। सेम कंडीशन है, सेम चीज है बेटा। ठीक, भुजाओं की संख्या कितनी है? आपको बस फॉर्मूला लगाना है यहां पे कि n = 2m + 2 2 गुणे m गुना, यहां पे कितना है? 4 गुना, 2 गुणे 4 + 2, 2 चौको 8 और 2 10। ठीक, भुजाओं की संख्या निकल करके आ जाएगी हमारी 10। क्लियर है बट? ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को बच्चे? ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।